हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों की एनर्जी देखेंगे। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी, देन उसके बाद मैं देखूँगी आपकी एनर्जी। एंड अगर मुझे कोई गाइडेंस मिलेगी तो वो भी मैं ज़रूर देखने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो यहाँ से देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, all right. The Empress, High Priestess, Nine of Pentacles, Nine of Cups and Ten of Wands. ओके, और भी कुछ कार्ड्स में देखूंगी। ओके, ऑलराइट। बॉटम द डेक से 3 of Pentacles. So let's see. Ace of Cups, Ace of Pentacles, Tower, Queen of Cups and Ten of Cups. Nice, very nice. So आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए? ओके, सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आई फील आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर टावर का कार्ड है। क्लियरली मुझे ये इस कार्ड से दिख रहा है। और अब आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वजह से। क्यों? बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उतना सीरियसली हर चीज़ को नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। एंड दूसरी बात ये कि शायद आपके पार्टनर हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते रहे हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा गौर नहीं किया, बिकॉज इनको लग रहा था कि सारी चीज़ें जैसे चल रही वैसे चलती रहेंगी, कभी इस चीज़ की होगा नहीं ऐसा कि इनको आपकी जो एक तरीके से आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस जो थे इनके लिए, या फिर जिस तरीके से आप इनके साथ बिहेव करते थे, आई फील उस चीज़ को देखते हुए आपके पार्टनर को ये लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले ही नहीं हो, आप तो हमेशा इनके पीछे पीछे ही रहोगे और ये चाहे फिर कुछ भी करे और कभी आप नाराज़ नहीं होगे, ये इनको लगता था। और बट हुआ ये कि आई फील कि ये सारी चीज़ें चलते चलते इतनी बढ़ गई कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को हैंडल करते करते एक दिन इंसान परेशान हो जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं करनी है और ज़्यादा है, मुझे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं करनी है, अब मुझे इसे यहीं ख़त्म करना है, मुझे हाँ यहीं पर स्टॉप लगाना है, राइट। सो आई फील कि आपके साथ भी वही हुआ कि आपके पार्टनर का जो एक भ्रम था और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे या फिर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करते थे। सो आई थिंक वो चीज़ें जो है इनकी टूटी हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड से उस तरीके का इल्यूज़न जो बना हुआ था, जो भ्रम था, वो कहीं ना कहीं इनका टूटा है और इनको अब ऐसा लग रहा है कि कितना गलत इन्होंने सोचा था। इनको लग रहा था कि जैसा करेंगे वैसा चलता रहेगा और बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने कभी उस तरीके से पहले सोचा ही नहीं था रिलेशनशिप में कि आप भी एक इंसान हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो और आपको भी कोई चीज़ हर्ट कर सकती है, ये इन्होंने नहीं सोचा था। इनको लगता था
कि आपको तो कोई चीज़ हर्ट ही नहीं करती। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि लगता तो इंसान को तब है जब वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। सो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आई फील कि उस लेवल पे नहीं सोचा कि आपको भी हर्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ आई फील कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, इनको प्यार देने में आपने हमेशा ज़्यादा ही दिया है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे फिर वो एक इंसान को स्पेशल फील कराना हो, हमेशा आपने बहुत ज़्यादा ही किया है, जिसकी वजह से कभी इनको ये मौका ही नहीं मिला कि उतना डीपली जा कर के सोचें। बट आई फील कि अब आपने जो ये स्टेप लिया कि अब बहुत हुआ, मैं अब और ज़्यादा नहीं इस चीज़ को आगे अकेले हैंडल नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। आपको भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और ये चीज़ थोड़ा स्टॉप करना ज़रूरी है। सो आई फील इस सेपरेशन के बाद में आपके पार्टनर को टेंशन हुई है, बिकॉज़ ये सेपरेशन वो टाइम रहा है जहाँ पर इनको सोचने का टाइम मिला है। आपके साथ रहते थे, आपसे रोज़ बात होती थी, तो वहाँ पर इनको सोचने को उतना टाइम नहीं मिला। बट जब आपसे अलग हुए, जब आपसे बात नहीं हुई इनकी, जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया, देन इनको रियलाइज़ हुई वो चीज़ कि कुछ तो बात है। क्योंकि अभी तक तो आप जो है गुस्सा भी होते, इनसे नाराज़ भी होते, बट आप बात इनसे ऐसे करते थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो नॉर्मली। आप चाहते ये थे, या फिर मैं बोलूँ कि आप चाहते ये थे कि ये खुद समझे उस बात को, जैसे आप समझ जाते हो बिगड़ कहे, वैसे ही ये भी समझे। बट आई फील कि वो कभी हुआ नहीं कि ये उस तरीके से समझे। बट नाउ आई फील कि आपके पार्टनर हर चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड अब एक एक चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर हो रही है कि अरे मैंने यहाँ भी गलती की, मैंने यहाँ भी गलती की, मैंने ये भी गलती की, मैंने वो भी गलती की। सो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पर बताता है कि आपके पार्टनर जो है एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ आपको देखते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपको मानते हैं, ठीक है। आपको लेकर के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं, जैसे कि आपके पार्टनर जो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन की शुरुआत, जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, प्यार हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, उसके साथ स्टेबिलिटी भी हो। ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ ये फिर से शुरू करना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में दो तरीके के थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। और वो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स कुछ ऐसे हैं, इनको लगता है कि पता नहीं आप अब इनके एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। जितना ट्रस्ट आप इन पे पहले करते थे, उतना अब आप दोबारा से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पता नहीं आप कितना हर्ट हो, पता नहीं आप इन्हें माफ़ भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। बट कभी तो पॉजिटिव ये कि आप जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, और कभी ये कि शायद आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, ठीक है। इनको लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। इंडिपेंडेंट तो आप पहले भी थे, बट आई फील कि उस नज़र से आपको कभी आपके पार्टनर देख नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। बट जैसे ही ये टावर का ये चीज़ हुई ना, जैसे ही आपने जब अपने लिए सोचा, अपने लिए जब स्टैंड लिया, तो उनके मन में थोड़ी इनसिक्योरिटीज़, थोड़े से डर ज़रूर आए, और इनको ये फील होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप खूबसूरत हो, आप समझदार हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अबंडेंट हो, तो आपके पास ना तो प्रपोजल्स की कमी है, ना चाहने वालों की कमी, ना प्यार करने वालों की कमी। और सिर्फ़ वैसे ही नहीं, फैमिली की तरफ से भी, फैमिली वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी लगती है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच करके भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इनको ये लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर आप इन्हें क्यों दोबारा मौका दोगे, या फिर इनको ना बहुत लो फील हो रहा है। इनको ना एक
मैं बताऊं आपको कि अभी तक तो ये बिल्कुल बेफिक्र थे कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इतना प्यार करते हो इनसे। और अब इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि जैसे आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जा भी सकते हो। एक डर आया मन में, आप जा भी सकते हो। फिर उन्होंने अलग तरीके से भी सोचा कि आपके पास थोड़ी ना ऑप्शंस की कमी होगी, आपके पास भी काफ़ी ऑफ़र्स आते होंगे, काफ़ी प्रपोजल्स आते होंगे, बिकॉज़ आप हो ही इस तरीके की, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हर कोई अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। सो ये सारी चीज़ें सोच सोच करके सारे दिन ना अपने दिमाग को ख़राब करके रखते हैं, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं और बहुत सोचते हैं, और इनका दिल भी भर आता है कई बार तो ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते, बिकॉज़ ये काफ़ी अब इमोशनल कनेक्शन आपके साथ एक फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। इतना इमोशनल और इतना डीप में जा कर के हर चीज़ के बारे में सोचो, जैसे कि ये मैंने बताया कि इतने सारे प्रपोजल्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते होंगे, यानी ये सारी चीज़ें। सो इस वजह से क्या है कि एक इमोशनल एनर्जी और एक बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी भी इनके चारों तरफ हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। ये इंसान नेगेटिव भी हो रहे हैं, बट आई फील कि इमोशनली बहुत सोच रहे हैं ये इस एक कप को लेकर के 10 ऑफ कप्स में बदलना चाहते हैं, जहाँ पर पूरी फैमिली है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है अभी फेमिनाइन एनर्जी में है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक हैप्पी फैमिली के बारे में बताता है, जहाँ पर बच्चे हैं, अपना खुद का घर है, बहुत सुंदर है, और आप दोनों साथ में हो और खुशियाँ हैं आपके पास आपकी लाइफ में। सो ऐसी लाइफ के ये सपने आपके साथ देखते हैं और काफ़ी इमोशनल अभी आपके लिए फील कर रहे हैं। कई बार इनके मन में ये भी थॉट्स आते हैं कि आपके पास ऑलरेडी होंगे प्रपोजल्स, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। इस तरीके के भी थॉट्स आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जब इनका दिल भारी होता है तो ये खुद के दिल को थोड़ा सा इस तरीके से कह के दिलासा देते हैं या फिर समझाते हैं कि होंगे बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन मेरा जैसा कोई नहीं मिलेगा, इस तरीके से कह के खुद को हौसला देते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड की एक क्रिएशन है कि ये अपनी माइंड में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बात वही मैं कह रही हूँ कि पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे, बट अब बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल ना सोचना भी ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा सोचना भी ख़तरनाक है। इंसान ऐसा होना चाहिए कि फोकस करे सिर्फ काम की चीज़ पे, कि हाँ यहाँ पर ये सोचने वाला टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाँ आपने उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपका बिहेवियर एकदम से इतना चेंज क्यों हो गया, ये तो एक सोचने वाला टॉपिक है। बट ये सोच रहा है इंसान कि उसकी तो लाइफ में बहुत लोग हैं, उसको तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रपोजल्स आते हैं, और फिर इसको सोच सोच के दिल भारी कर लेना और फिर दिल भारी करके खुद ही को दिलासा देना कि मेरे कोई होंगे जितने होंगे, बट मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा करके। सो ये एनर्जी मुझे इनकी ज़रूर दिख रही है। इस तरीके के इनके थॉट्स हैं। अब मैं देखूंगी आपके लिए कार्ड्स, मैं देखूंगी आपके एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी, आपके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूंगी। लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। कोई मतलब नहीं निकला दूर रह गए ज़्यादा। हाँ ये ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। Alright, 9 of Swords, Page of Wands, Chariot, the Emperor, and 8 of Wands. Okay, I choose this one.
बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये पहले भी आ चुके हैं, राइट। यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम शफल कर रही थी ये दोनों कार्ड्स आए थे एंड अगेन ये आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अब देखते हैं आपकी एनर्जीज। ऑलराइट, सो आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताते हैं कि आप बहुत रोए हो, आप रातों में बहुत जागे हो और बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा किसी को याद करते हुए, किसी की बातों के बारे में सोच करके, किसी और पर्सन के बारे में सोच करके, मीन्स आपके पार्टनर के बारे में सोच करके बहुत रोए हो। कुछ लोग उनको याद करके रोए हो और कुछ लोग उनकी किए को याद करके रोए कि उन्होंने क्या किया और आपने कैसा भरोसा उन पे दिखाया और उन्होंने आपका भरोसा किस तरीके से तोड़ा। तो आई फील कि आप जो है बहुत ज़्यादा रोए हो पहले, बट यू नो अब जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है वो एनर्जी ये है कि ये जो टाइम रहा है ना आपका, जितना भी, चाहे वो आपने काफ़ी आपका बुरा वक्त बीता वो, चाहे आपने वो डिप्रेशन में रह कर के टाइम स्पेंड किया, या जैसे भी आपका ये टाइम बीता है ना जहाँ पर आप काफ़ी सैड उदास रहे हो, जहाँ पर आप मुस्कुराना भूल गए थे, आई फील कि इस टाइम ने आपको बहुत हद तक बदल के रखा है, बहुत हद तक आपको स्ट्रॉन्ग किया है इसने। बिकॉज़ ये तो क्लियर दिखता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही आप काफ़ी परेशान हुए थे पहले, बिकॉज़ आपको लगता था कि अब मेरे को ऐसे इंसान का हाथ मिल गया जो कि मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा, जो कि मेरे साथ हर कदम पे मेरे साथ चलेगा, और मेरा एक सच्चा प्यार जो मेरी एक तलाश थी, जो मैं ढूंढ रही थी, जो मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गया। आपको ऐसा फील हो रहा था, बट इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपकी ये विश्वास टूट गया, जो कि आप इनके ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, वो कहीं ना कहीं टूट गया आई फील। बट उसके बाद में जब आप इस चीज़ से निकले हो ना, आई फील कि आपके अंदर बहुत हद तक चेंजेस आए हैं, बहुत हद तक चेंजेस आए हैं। एक तो आपने लाइफ में बैलेंस बनाना सीख लिया, दूसरा आपने लोगों से डील करना सीख लिया कि लोगों से कैसे डील करनी है, लोगों से कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी है। ये चीज़ आपने अपनी लाइफ से सीख ली है। ये जो टाइम आपने बिताया है ना अकेले रह कर के, इसने इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाया कि किस तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस किया जाता है, किस तरीके से सिर्फ अपने आप पे खुश रहा जाता है, दूसरा किस तरीके से लाइफ को बैलेंस में की जाती है और किस तरीके से उसकी कमांड अपने हाथ में ली जाती है, किस तरीके से लोगों से बात की जाए, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव किया जाए। सो वो सारी चीज़ें आपको इस टाइम ने सिखाई हैं। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा बदले हो इस वक्त की वजह से, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आई है। आई फील ये वक्त ऐसा रहा है कि आप इसमें सीख गए हो कि आपको किससे कितनी बात करनी है, कितनी बात करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना है, कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं जान गए हो। अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे आगे चला जाता है ये भी, और अपने गोल को सेट करना और गोल के ऊपर फोकस करना, ये भी आप कहीं ना कहीं सीख गए हो। काफ़ी आप इंडिपेंडेंट डेफिनेटली मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें भी थे कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। वैसे ही अब मुझे आपके कार्ड्स में भी लग रहा है कि यस, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। दरअसल आप इतना कर रहे हो कि अब आप लोगों की भी मदद कर सकते हो, इतने हो आप, एंड आई फील कि आप लोगों की मदद करते भी बहुत हो, चाहे फिर वो पैसों से हो चाहे किसी और तरीके से हो, बट आई फील आप मदद करते भी हो बिकॉज आपने एक टाइम देखे। लेकिन आपने इस टाइम से ये भी सीख लिया कि कैसे लोगों की मदद करनी है और कैसे लोगों की मदद नहीं करनी है। सो आई फील कि आप जो भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, विजडम बहुत है, और बहुत कुछ सीखा है आपने अपनी लाइफ से।
बिकॉज़ आई फील कि जब तक आपने ये चीज़ नहीं सीखी उससे पहले आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आज का टाइम ऐसा है आपके पास कि बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास और आपको पता है कि मुझे क्या करना है और उसको कैसे करना है। परफेक्टली आपको पता है कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, तब जाके मुझे फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं फ़ायदा सिर्फ ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो वाला फ़ायदा नहीं जो कि सेल्फ़िश इंसान है कोई ऐसा दर्शाए कि ये तो कितना सेल्फ़िश है, नहीं। ये फ़ायदा वो है कि हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे का नुकसान भी हो रहा हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें बस अपना फ़ायदा दिखता है। बट आई फील कि आपका फ़ायदा कुछ ऐसा कि जिसमें किसी का नुकसान ना हो, बस हाँ आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रख कर के आगे बढ़ रहे हो, सो आप कहीं ना कहीं वो मेहनत तो मांगोगे ना कि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे उतना मिलना भी चाहिए। सो उस लेवल का खुद के बारे में आप सोच रहे हो, खुद की ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो। सो आई फील कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए हो कि दुनिया क्या है और इस दुनिया में रहने वाले लोग कैसे हैं। सो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते और क्या नहीं सोचते, बस आपको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका काम कैसा चल रहा है और आपकी लाइफ बैलेंस में है या नहीं। सो आई फील कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, काफ़ी बारी इनकी याद आ जाती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इतना इफ़ेक्ट डालती होगी कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हो, नहीं। आई फील कि वो यादें भी आती होंगी तो वो आपको पता है कि उसमें भी आपको किस तरीके से डील करना है। पहले आप बहुत रोआ करते थे, जब भी याद आती थी बहुत रोते थे, रात भर नहीं सोते थे, बट आई फील कि अब याद भी आ जाती है तो आप जो है रोते नहीं हो और ऐसे परेशान नहीं होते हो। याद आ जाती है तो ठीक है, आप चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचते हो, समझते हो एंड देन फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ तभी होती है जब इंसान हील हो चुका होता है। सो आई फील कि आप जो है काफ़ी हद तक हील हो गए हो। आप जो अपने आप को इतने दिनों से हील करने की कोशिश कर रहे हो, आई फील कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं या फिर वो क्या चाहते हैं। सो आई फील आप हील हो गए हो, ठीक है। प्रॉपर हीलिंग वही होती है जहाँ पर हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। जब तक हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है तो वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी होता है। तो पूरी अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि आपने अपने आप को हील कर चुके हो, सो उस दिन मानना जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जिस दिन आप प्रॉपर हील हो जाओगे। ऑलराइट, सो आई फील कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पैसों को जितना हो सके सेव करें, ठीक है। सेव करने के बाद में उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी एंड आई फील आप करते भी हो, बट लोगों की मदद करने के प्रति आप ज़्यादा झुकाव में हो, ठीक है। आप लोगों की अगर लोग आपसे आकर के कह देना, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं आकर आपसे कह दे कि यार मुझे ये परेशानी है, आप उनके लिए रेडी हो हर तरीके से। सो आई फील कि ठीक है आप मदद करो, बट अपने पैसों को आप मेहनत करते हो, मेहनत से कमाते हो, तो अपने पैसों को ऐसे ही मत दो किसी को भी, ठीक है। मदद और भी तरीके से हो सकती है। एक इंसान है कि बहुत बुरा किसी चीज़ में फंस गया जहाँ पर उसके साथ बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, ओके आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान कैपेबल है, ये खुद कर सकता है अगर ये थोड़ी मेहनत करे तो। ये सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा है इस वजह से इसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये मेहनत करेगा तो ये खुद भी एक उस चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल सकता है।
सो फिर आप उस इंसान को मना कीजिए कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। बट ज़रूरत है कि आप, आई नो कि जिस तरीके की एनर्जी उससे पता चल रहा है कि आप जान गए हो कि कैसे इंसान को देने हैं, कैसे इंसान को मदद करनी है, कैसे को नहीं करनी और कैसे इंसान को से किस तरीके से बात करनी, ये चीज़ आप जान गए हो। बट फिर भी दोस्ती के चक्कर में आप कई बारी जो है थोड़ा लाइटली चीज़ों को ले जाते हो। बट आई फील कि आपके पैसे हैं, सो सीरियसली उनका आप उनको संभालिए, इस तरीके से लाइटली मत लीजिए, ठीक है। सो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। बाकी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, मुझे कुछ है नहीं गाइडेंस देने के लिए। बट हाँ, एक मैसेज और मैं बताऊंगी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके जो पूर्वज हैं उनका पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो हमेशा आपके आसपास है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, बिकॉज़ यहाँ पर भी एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर भी एंसेस्टर्स हैं, सो जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें ज़रूर याद करें, ठीक है। वो आपकी हमेशा मदद करेंगे, हमेशा, ठीक है, हमेशा मदद करेंगे। दरअसल वो हमेशा आपके आसपास ही हैं, जहाँ आप हो वहाँ पर वो है, एक छाया की तरह, एक परछाई की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह। तो आप उस टाइम से डेफिनेटली गुजरे, उन रातों से आपने डेफिनेटली डील किया जहाँ पर आपका मन नहीं लगता था, लेकिन आपने बड़ी मुश्किल से वो गुजारी हैं, जहाँ पर नींद नहीं आती थी, कहीं ना कहीं आप पूरी रात रोते रहते थे। वो टाइम आपने बेशक निकाला, बट उस टाइम में भी कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपके साथ थे, जिन्होंने आपको टूटने नहीं दिया, बिल्कुल बिखरने नहीं दिया। आप फिर से उठ कर के चले हो ना, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि उनको पता है कि ये आपके भले के लिए है, सो इसीलिए वो जो है बस एक तरीके से ये मान लो, आप ये कहोगे कि अगर वो हैं हमारे साथ तो फिर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल जो हुआ है ना वो भी बहुत अच्छा हुआ है। हमेशा चाहे आपको उंगली में चोट लगे तब भी यही मानो कि अच्छे के लिए ही लगी है, चाहे आपकी उंगली पूरी कट जाए तब भी यही कहो कि ये भी अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि जो भी होता है इस दुनिया में अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है, बस हमें दिखता नहीं है। ऑलराइट, सो यही है कि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। और आई फील कि आपको भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप किसी से डील करो ना, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग है या किसी और तरीके की डीलिंग है, सो प्लीज़ उस डीलिंग में जो है किसी के चेहरे को देख कर के अंदाज़ा मत लगाइएगा कि ये इंसान कैसा है, ठीक है। किसी के भी चेहरे को आप उनका बिहेवियर देखो, आप उनका चेहरा देखो और आपको लगे अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, या फिर आपको लगे कि अरे ये इंसान तो बहुत बुरा है, ठीक है। बहुत बुरा है में तो आप खुद को ही प्रोटेक्ट करोगे कि अरे ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सो आप हर चीज़ को सावधानी से ही करोगे। बट ये मान लेना कि बहुत अच्छा है, ये ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा अगर ऐसी कोई डीलिंग करो तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा होशियारी दिखाओ और किसी के मासूम चेहरे पर मत जाओ ना, ठीक है। जो तरीके वाली बात है उसको करना, मैं ज़ुबान देता हूँ या मैं ज़ुबान देती हूँ उस चक्कर में मत पड़ना। लेन देन का मामला है, लेन देन से ही करो, बिकॉज़ ये जो पैसे है ना, ये ऐसी चीज़ है कि ये रिश्तेदारी को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़राब कर देती है। ये पैसे ही हैं ऐसे, हिसाब में अगर पैसों की गड़बड़ हो जाए ना तो रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम रिश्तेदार भी थे। सो हिसाब का और पैसों का मामला कुछ ऐसा ही है कि जितना क्लियर हो उतना बढ़िया है। तो हमेशा इस चीज़ को बस क्लियर रखना, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।